हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इससे संबंधित फ्रेंड्स आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो फ्रेंड्स 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को काफी दिन से इंतजार रहा होगा कि आगे का किस प्रकार से नई शिक्षा नीति के अनुसार जो फ्रेंड्स हमारा 2022 का मॉडल पेपर है वो फ्रेंड्स किस प्रकार से बनेगा, कितने कह सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन आएंगे, कितने अंक से फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को डिनोटेड किया जाएगा, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न या बहुत सारे डाउट आप सभी के मन में होंगे। तो आप सभी टेंशन है, आज फ्रेंड्स कह सकता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के जितने भी डाउट हैं या जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि क्लियर कराऊंगा। तो आप सभी टेंशन ना लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप सभी को ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का मॉडल पेपर है इसे फ्रेंड्स 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन नंबर ए में, सेक्शन नंबर बी में और फ्रेंड्स सेक्शन नंबर सी में। तो अब आप सभी को जनरली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोग का नई शिक्षा नीति के अनुसार जो फ्रेंड्स हम लोग का मॉडल पेपर है इसे फ्रेंड 3 सेक्शन में, फ्रेंड्स सेक्शन नंबर ए में, सेक्शन नंबर बी में और सेक्शन नंबर सी में कर सकते हैं डिवाइड किया गया है। जैसा फ्रेंड्स इसके काफी सारे कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन भी है, इसका समय फ्रेंड्स यहाँ पर लिख भी दिया है, आप लोग भली बात यहाँ पर देख भी सकते हैं। नोट अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ पर जितने भी सेक्शन में आपको जितने भी क्वेश्चन नजर आएंगे उन सभी क्वेश्चनों को कह सकते हैं कि अटेम्प्ट करना है या फिर उन सभी क्वेश्चन का आप को आंसर देना है एज पर इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स उनके यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाएंगे और उन्हीं निर्देश को ध्यान में रखते हुए आप को उनका आंसर देना है। तो जनरली मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं ये जनरली कि फ्रेंड्स जो हमारा सेक्शन नंबर ये है इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आप को 10 मिनी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप को 10 मिनी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन आप को दिए जाएंगे और फ्रेंड्स उन सभी क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स हम लोग का आंसर लिखना होगा वो फ्रेंड्स 50 वर्ड में, अपने 50 शब्दों में लिखना होगा। और फ्रेंड्स वो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे फ्रेंड्स? तो 2 मार्क्स के होंगे। इस कारण से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर ए होगा ये फ्रेंड्स कितने मार्क्स का होगा? तो जो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर ए है ये फ्रेंड्स 20 मार्क्स है। 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स 2 मार्क्स के हो तो 10 दूना 20 है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे जो सेक्शन नंबर ए है ये फ्रेंड्स 20 मार्क्स का होगा, जिसमें फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत इसमें 10 कह सकते हैं कि मिनी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट देख लेते हैं वो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे किस प्रकार के होंगे। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर जनरली लिख भी दिया है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड्स कैसे क्वेश्चन होंगे? तो फ्रेंड्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आपने जैसे हिंदी में पढ़ा होगा अत लघु उत्तरीय प्रश्न है। फ्रेंड्स कैसे प्रश्न है? तो अत लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ठीक उसी प्रकार के प्रश्न फ्रेंड्स आप को यहाँ पर इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी टेंशन न ले, इसका मैं फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी में फाइनली बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स मैंने इंग्लिश में जनरली यहाँ पर लिख भी दिया है। मैं फ्रेंड्स इंग्लिश में इस कारण से लिखा क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को आंसर लिखना होगा तो फ्रेंड्स आप सभी को इंग्लिश में ही आंसर लिखना होगा, ना कि हिंदी में। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स यहाँ पर जनरली मैं आप सभी को इंग्लिश थोड़ा बहुत इसी तरीके से सिखाता हुआ चलूंगा और फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना आ जाएगा। मैं फ्रेंड्स एक दिन आप सभी के लिए इस तरीका का भी वीडियो बनाऊंगा कि जिससे फ्रेंड्स आप सभी को बताऊंगा कि आप कॉपी को किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी लिखें कि फ्रेंड्स आप सभी को 100 में से कम 90+ मार्क तो हर हाल में अचीव हो जाए। तो वो मैं फ्रेंड्स लिखने का कह सकता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त तरीका भी बता दूंगा। तो आप सभी टेंशन ना लें। तो चलिए फ्रेंड्स आपसे जनरली यहाँ पर फोकस करेंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें जो फ्रेंड्स हमारे 10 मिनी क्वेश्चन आने वाले हैं वो फ्रेंड्स देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि राइट ए नोट ऑन रेजोनेंस। यानी जैसा कि मैंने आप सभी को फ्रेंड्स रेजोनेंस पढ़ाया भी था कि रेजोनेंस आखिर होता क्या है, अनुनाद होता क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बता दिया था। तो जो फ्रेंड्स हमारी रेजोनेंस है इसी पे फ्रेंड्स आप सभी को एक नोट लिखना फ्रेंड्स कर सकते हैं कि रेजोनेंस की संक्षिप्त टिप्पणी करनी। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन्स बेंट रूल, या फिर जो बेंट जी का नियम था, जो फ्रेंड्स बेंट जी का रूल था, इसके बारे में फ्रेंड्स आप सभी को एक्सप्लेन करना। ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसी के साथ फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि arrange giving region the following molecule in increasing order of bond angle NH3 CH3H2, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि arrange giving region कह सकते हैं कि इनके जो कह सकते हैं कि जो हमारे बॉन्ड एंगल फ्रेंड्स इनके कह सकते हैं कि गिविंग रीजन को देते हुए आप कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी ये मॉलिक्यूल है इनकी फ्रेंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर को, फ्रेंड्स क्या कि इन बॉन्ड एंगल को कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हम लोग को बताना है कि किस प्रकार से फ्रेंड्स इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, कह सकते हैं कि रीजन को देते हुए। उसके बाद फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हमारा कर सकते हैं कि अगला यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज। फ्रेंड्स जो न्यूक्लियर चार्ज आखिर का फ्रेंड्स क्या होता है इसके बारे में फ्रेंड्स बताना है। आई होप आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि जनरली समझ में आ रहा होगा। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा स्पीड में आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं कम से कम समय सोचता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडल पेपर समझा पाऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से काफी सारे मॉडल पेपर में फ्रेंड्स अब आपसे डेली कर सकते हैं कि 2 या 3 वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम बहुत ही नजदीक और फ्रेंड्स और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी मैं तैयारी कराने वाला भी हूँ। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू योर मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट। फ्रेंड्स जो शील्डिंग इफेक्ट होता है इससे फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं या कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा शील्डिंग इफेक्ट है, इसके बारे में आप सभी संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 6वां क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एरोमेटिक। फ्रेंड्स हमारा 6वां क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एरोमेटिक। यहाँ पे फ्रेंड्स ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फ्रेंड्स ये होना चाहिए था कि व्हाट इज द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ एरोमेटिक। जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एरोमेटिक की जो फ्रेंड्स कुछ स्पीसीज होती हैं उनके बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना था, तो आपसे बाय मिस्टेक हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे थोड़ा सा सुधार कर लेना कि व्हाट इज द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ एरोमेटिक, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स गलती से ये लिख गया, तो आप लोग प्लीज इसे सही कर लेना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज चैरिटी। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चैरिटी आखिर फ्रेंड्स क्या होता है, इससे संबंधित फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता भी दिया था। कह सकते हैं कि मैं संक्षिप्त टाइम में बहुत ही जल्दी आप सभी को ये बता भी दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स कंप्यूटर कह सकते हैं कि अपने सेकंड चैनल पर कंप्यूटर के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस पर भी तैयारी करा रहा हूं, तो उसमें मैं फ्रेंड्स आप सभी को बाइनरी नंबर के बारे में, उसी के साथ साथ जो फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, और इसी के साथ जो कोडेड लैंग्वेज होते हैं, सीसी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, इसी प्रकार से कोबोल लैंग्वेज, उन सभी के बारे में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी बता दिया है। तो आप सभी कह सकते हैं कि व्हाट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम आखिरकार क्या होता है, यानी फिर जिसे हम कह सकते हैं कि 0 और 1 से कह सकते हैं डिनोट करते हैं, तो इनके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि डिफाइन कोइनल कैरेक्टर। जो फ्रेंड्स हमारे कोइनल कैरेक्टर्स होते हैं इनको फ्रेंड्स डिफाइन करना, फ्रेंड्स इनकी डिफिनेशन को यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन है इंक्लूजिंग कंपाउंड। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे इंक्लूजिंग कंपाउंड होते हैं या तो फ्रेंड्स इंक्लूजन कंपाउंड होते हैं, इनके बारे में आप सभी को कह सकते हैं कि संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो आप सभी को कह सकते हैं कि जनरली कह सकते हैं कि 10 के 10 क्वेश्चन इसी प्रकार से कह सकते हैं। यही क्वेश्चन मैं दावे के साथ नहीं कर सकता हूं फ्रेंड्स कि यही के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ इसी पेपर पैटर्न के आधार पर कुछ इसी टाइप के जो फ्रेंड्स क्वेश्चन हैं वो फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में बनने वाले। फ्रेंड्स आप को जनरली पहले आसान से भाषा में आप को लिखकर बता दे रहा हूं, उसके बाद से जो फ्रेंड्स हम लोग का जो नेक्स्ट पेपर पैटर्न आएगा वो फ्रेंड्स थोड़ा सा इससे हार्ड में करूंगा, उसके बाद फ्रेंड्स धीरे धीरे बहुत ही हार्ड बनाते हुए चला जाऊंगा और फ्रेंड्स आप को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कह सकता हूं कि प्रिपरेशन करा दूंगा। लेकिन मैं फ्रेंड्स आप से इससे पहले आप को ये कह सकता हूं कि सुझाव देना चाहता हूं या फ्रेंड्स एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप लोग मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा रहा हूं, आप लोग कह सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फ्रेंड्स अपने हर एक क्वेश्चन को कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कह सकते हैं कि नोट कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन का धीरे धीरे कह सकते हैं कि उसका अर्थ निकालना स्टार्ट करें या उसके बारे में जानकारी एकत्र करना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स उसकी डिफिनेशन के बारे में, उसके एग्जांपल्स के बारे में आपसे कहते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट को अपने अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, तभी फ्रेंड्स मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत ही क्लियरिफाइड रूप से बता पाऊंगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से आप अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर पाए। तो ये फ्रेंड्स मार्क कर सकते हैं कि हमारा सेक्शन नंबर ये में इसी टाइप के फ्रेंड्स कम से कम 10 मिनी प्रश्न हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जो फ्रेंड्स वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में होंगे और ये फ्रेंड्स हमारे हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। तो आप आपको हमारा कह सकते हैं कि 10 के 10 जो मिनी क्वेश्चन थे ये समझ में आ गए। इनकी फ्रेंड्स मार्क्स जो कोटेशन है फ्रेंड्स 2-2 मार्क्स के हैं। तो आई होप और टोटली मैंने आप को समझा दिया। ये तो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर ये था। अब चलिए फ्रेंड्स हम सेक्शन नंबर बी के बारे में फ्रेंड्स समझ लेते हैं। देन फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर बी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। या फिर सेक्शन नंबर ए में मैंने फ्रेंड्स आप को कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे अतलग उत्तरीय प्रश्नों को बताया था। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा सेक्शन नंबर बी है इसमें मैं फ्रेंड्स चर्चा करूंगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, यानी फ्रेंड्स लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो मैंने फ्रेंड्स आप को बताया था कि जो फ्रेंड्स हमारा अतलग उत्तरीय प्रश्न था उसमें फ्रेंड्स कुल मिलाकर आप को 50 शब्द में लिखना था। फ्रेंड्स तो सभी के सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे। लेकिन फ्रेंड्स आप जनरली यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने नोट के रूप में लिख दिया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 20-100 वर्ड्स। यानी कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स आपको जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर देना है और फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स कितने शब्दों में उनका आंसर देना है, तो फ्रेंड्स 200 शब्दों में। कितने शब्दों में, तो कह सकते हैं कि 200 शब्दों में, यानी कम से कम फ्रेंड्स 2 पेज में इनका आंसर देना है। फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कि जो जितने भी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होंगे वो फ्रेंड्स 5-5 नंबर के होंगे। फ्रेंड्स कितने नंबर के होंगे, तो फ्रेंड्स 5-5 नंबर के। तो आप सबको जनरली समझ में आ रहा होगा कि इसमें फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिखे सेक्शन नंबर बी में उन सभी क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप को आंसर देना है और फ्रेंड्स वो हमारे क्वेश्चन 200 शब्द में उनका आंसर देना। और फ्रेंड्स वो हमारे सभी के सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, तो 5 मार्क्स के होंगे फ्रेंड्स, 5 नंबर के होंगे। तो आप सबको जनरली समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स सेक्शन नंबर ए में कह सकते हैं मेरे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि थोड़ा सा सरल ही कह सकते हैं कि लैंग्वेज में फ्रेंड्स थोड़ा सा अच्छी भाषा में लिखा, नॉर्मली भाषा में लिखा था। लेकिन जो फ्रेंड्स वहाँ सेक्शन नंबर बी है इससे संबंधित मैंने फ्रेंड्स जो क्वेश्चन लिखे हैं वो फ्रेंड्स में दावे के साथ या गारंटी के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि आपसे के बोर्ड एग्जाम में हर हाल में ही आने हैं। तो इस कारण से जो फ्रेंड्स वहाँ सेक्शन नंबर बी है इसको फ्रेंड्स आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि प्रिपेयर कर लें। तो देखते हैं फ्रेंड्स वहाँ सेक्शन नंबर बी में फ्रेंड्स वहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे 10 मिनी क्वेश्चन थे उनको तो फ्रेंड्स हम अपने सेक्शन नंबर ए में चर्चा कर ही चुके हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर बी है इसमें फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट आर द स्लेटर्स रूल्स फॉर इट्स कैलकुलेशन एंड इट्स लिमिटेशन। तो अब आप सबको हमारा जनरली समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। आप इसी ना कर पाए तो यहाँ पर फ्रेंड्स आर के रूप में फ्रेंड्स अथवा के रूप में फ्रेंड्स आप इसी ना कर पाए तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड को इसी में संबंधित फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल चार्ज। तो अब आप सबको जनरली समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स हम सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले आप सबको समझा देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फ्रेंड्स का जो हमारा फ्रेंड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इससे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं इसके बाद फ्रेंड्स आप सबको संक्षिप्त टिप्पणी करना है और इसी के साथ में फ्रेंड्स लिखा है कि व्हाट आर द स्लेटर्स रूल्स फॉर इट्स कैलकुलेशन एंड इट्स लिमिटेशन। कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसके लिए जो फ्रेंड्स हमारा स्लेटर जी का रूल था उसकी फ्रेंड्स कैलकुलेशन क्या है और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसकी फ्रेंड्स लिमिटेशन फ्रेंड्स इसकी कमियां भी क्या है उन सभी के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से यहाँ पर फ्रेंड्स टिप्पणी करना है। और फ्रेंड्स टिप्पणी कितने शब्दों में करना है तो 200 शब्दों में। तो आप फ्रेंड्स यदि इस क्वेश्चन को कर पाते हैं फ्रेंड्स जानते हैं तो इसको कीजिए या फ्रेंड्स इसको नहीं जानते हो तो आप हमारे कह सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा अथवा लगाकर क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट डू यू मीन कह सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल चार्ज कि आपसे जो फ्रेंड्स थर्मल चार्ज है इससे क्या समझते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि पार्ट नंबर मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे को बताया था कि थर्मल चार्ज होता क्या है। तो ये फ्रेंड्स थर्मल चार्ज के बारे में आप सभी जानती तो आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। अब इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड्स हम सेक्शन नंबर बी में अपने थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल बट पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। यानी कह सकते हैं हम फ्रेंड्स आपसे को हमारे तीसरे क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन व्हाई आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये फ्रेंड्स स्टीम कह सकते हैं वोलेटाइल है, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्टीम वोलेटाइल नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे को एक्सप्लेन करना है कि जो फ्रेंड्स हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये फ्रेंड्स स्टीम वोलेटाइल क्यों है, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल होता है ये फ्रेंड्स स्टीम वोलेटाइल क्यों नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कर पाते तो आपसे इस क्वेश्चन को कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स इसमें अथवा लगाकर फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन भी लिखा गया है कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सप्लेन इट्स टाइप। या कह सकते हैं कि आपसे हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में बताइए और फ्रेंड्स उसकी जो कुछ टाइप्स होती है फ्रेंड्स उसके कुछ प्रकार होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स कम से कम 200 शब्दों में आपसे को टिप्पणी करना है। तो आपसे को थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स आपसे स्टीम वोलेटाइल के अंदर कह सकते हैं कि जो हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ये तो फ्रेंड्स हमारा स्टीम वोलेटाइल होता है, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल तो ये फ्रेंड्स नहीं होता है। तो आपसे फ्रेंड्स इसको कह सकते हैं कि एक्सप्लेन कर पाते हैं तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये फ्रेंड्स आपसे को ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसी में फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सप्लेन इट्स टाइप। यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन कीजिए और फ्रेंड्स उसकी टाइप के बारे में फ्रेंड्स एक्सप्लेन कीजिए। तो आप इन दोनों में फ्रेंड्स कोई एक क्वेश्चन कह सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑर्गेनिक रिएक्शन एक्सप्लेन ईच विथ सुटेबल एग्जांपल। यानी कह सकते हैं कि हमारा फ्रेंड्स चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन। यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं ये फ्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स इनके टाइप्स क्या है एक्सप्लेन ईच विथ सुटेबल एग्जांपल। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जितने इसके टाइप हैं उन सभी को फ्रेंड्स एक्सप्लेन कीजिए और जो उनकी फ्रेंड्स सुटेबल कर सकते हैं एग्जांपल है उनको फ्रेंड्स क्या कीजिए तो प्रदर्शित कीजिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। कभी कभी फ्रेंड्स इसमें और लगाकर नहीं भी आता है तो इसका मैंने फ्रेंड्स जनरली उसको भी लिख दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कस द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। यानी फ्रेंड्स आपसे को पांचवें नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कि जो फ्रेंड्स हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है फ्रेंड्स का कि जो फ्रेंड्स हमारी बीबीटी थी जिसके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे को बता भी दिया है। तो जो फ्रेंड्स हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके बारे में फ्रेंड्स एक्सप्लेन कीजिए और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स इसकी लिमिटेशन है फ्रेंड्स इसकी जो कमियां हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हमारे पांचवें क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड्स आपसे को बताना है। फ्रेंड्स आपसे को ये कर पाते हैं तो आपसे इसे कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स इसी में और लगाकर फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है एक्सप्लेन विथ
डेफिनेशन द टर्म मैक्सिमा एंड मिनिमा, या फिर जो मैक्सिमा और मिनिमा होती है इनके जो फ्रेंड टर्म होते हैं इनके फ्रेंड डिफिनेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे एक्सप्लेन करना है फ्रेंड्स। आपसे इसे कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में फ्रेंड्स उसकी जो लिमिटेशन होती है उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप को हमारा पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स आप को सेक्शन नंबर बी में फ्रेंड्स 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं फ्रेंड्स। 5 के अलावा फ्रेंड्स इसमें छठा क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको लिख सकता हूं कि समझाने के लिए फ्रेंड्स बता दिया कि आपको फ्रेंड्स छठा क्वेश्चन भी कुछ और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है जो फ्रेंड्स कर सकते हैं कि हमारे सेक्शन नंबर बी के अंतर्गत कर सकते हैं कि पूछे जा सकते हैं। तो आपसे फ्रेंड्स प्लीज उस क्वेश्चन को भी आपसे जनरली ध्यान देना। हाउ मैनी टाइप्स ऑर्गेनिक रिएक्शन, फ्रेंड्स क्या कि हाउ मैनी टाइप्स ऑर्गेनिक रिएक्शन एक्सप्लेन ईच विथ सुटेबल एग्जांपल, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक मैंने फ्रेंड्स आप को बता कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो चौथा नंबर क्वेश्चन था या फिर जो ये क्वेश्चन था इसको मैं फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बार दोबारा इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि जो फ्रेंड्स हमारी ये क्वेश्चन थी इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे फ्रेंड्स ऑर्गेनिक के बारे में पूछा गया है, ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर इनऑर्गेनिक के बारे में फ्रेंड्स पूछा जा सकता है। इसी कारण से मैं फ्रेंड्स इसे दोबारा यहाँ पर कह सकते हैं कि रिटर्न कर दिया है कि जैसे मैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑर्गेनिक रिएक्शन एक्सप्लेन ईच विद सुटेबल एग्जांपल। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन एग्जांपल ईच विद सुटेबल एग्जांपल, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स हाउ मेनी टाइप्स ऑर्गेनिक रिएक्शन एग्जांपल से इसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स कभी कभी इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है फ्रेंड्स व्हाट इज द मीन ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप विद सुटेबल कह सकते हैं एग्जांपल। इसी टाइप में फ्रेंड्स बहुत सारे इसके टाइप से प्रकार से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इस कारण से जो फ्रेंड्स हमारा छठा नंबर क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स जिसे दोबारा लिखा है तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप आपसे को जनरली ये भी क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहा होगा। इसे फ्रेंड्स बहुत टाइप कह सकते हैं कि बहुत सारे टाइप बन सकते हैं। इस कारण से मैं फ्रेंड्स यहाँ पर जनरली इसको लिख दिया है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन कितने क्वेश्चन करने को मिले, तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स 5 ही क्वेश्चन आपको करने के मिले, जिससे फ्रेंड्स सेक्शन नंबर ए में फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन था। तो इसका से फ्रेंड्स हमारे सेक्शन नंबर बी में के फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन आए, तो सेक्शन नंबर बी में कुल मिलाकर फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन आए और फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, तो 5 मार्क्स के होंगे। इसका से फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर बी बना वो फ्रेंड्स कितने मार्क्स का बना, तो 20 मार्क्स का बना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि कितने मार्क्स का बना, तो 20 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स 20 मार्क्स का कह सकते हैं हमारा सेक्शन नंबर ए भी था और फ्रेंड्स 20 मार्क्स का हमारा फ्रेंड्स सेक्शन नंबर बी भी था। लेकिन फ्रेंड्स हमारे सेक्शन नंबर ए में कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन थे, जबकि फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर बी था इसमें फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन थे, तो इसमें कुल मिलाकर फ्रेंड्स 4 ही क्वेश्चन थे। अब चलिए फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने सेक्शन नंबर सी के बारे में फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स सूचना देने वाला हूं। तो आप लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स ध्यान देना कि मैंने फ्रेंड्स जैसा कि आपसे जानते हैं फ्रेंड्स कि टेलीग्राम चैनल बना ही रखा है और फ्रेंड्स वहां पर जितने भी कह सकते हैं कि वीडियो के लिंक हैं या जितने भी नोट्स है फ्रेंड्स उन सभी को मैं प्रॉपर वहां पर प्रोवाइड कराता हूं। लेकिन काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेंड्स टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, बल्कि वो फ्रेंड्स क्या चलाते हैं, तो व्हाट्सएप चलाते हैं। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था और फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहां पर फ्रेंड्स जैसे कि आपको होम का ऑप्शन, वीडियो का ऑप्शन, प्लेलिस्ट का ऑप्शन, चैनल का ऑप्शन, कम्युनिटी कर सकते हैं कि टैब का ऑप्शन इसी प्रकार से मिलता था। उसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको लास्ट में एक अबाउट का भी ऑप्शन मिलता था। उस पर फ्रेंड्स आप सबसे नीचे जब फ्रेंड्स स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि हमारे फेसबुक का लिंक, इंस्टा का लिंक, उसका साथ ही फ्रेंड्स ट्विटर का, सेकंड चैनल का और फ्रेंड्स वहां पर टेलीग्राम का भी लगा था और फ्रेंड्स मैंने वहां पर व्हाट्सएप का भी लगा दिया, जैसे कि आपसे जनरली जानते ही होंगे। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, जैसे फ्रेंड्स मैंने कह सकता हूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में कह सकते हैं कि बॉयज स्टूडेंट को रखा है और फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने फ्रेंड्स गर्ल स्टूडेंट को रखा है। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे के लिए बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि व्हाट्सएप नंबर फ्रेंड्स हमारा पहला है जो फ्रेंड्स जिस पे आपसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जुड़े होंगे, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फ्रेंड्स कह सकता हूं कि जितने भी स्टूडेंट लगभग जुड़े हैं ज्यादा फ्रेंड्स जो संख्या वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बॉयज की है। तो इस कारण से फ्रेंड्स वो जो ग्रुप है वो फ्रेंड्स बॉयज के रहेगा, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड ग्रुप जैसे मैंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कल ही क्रिएट किया है, तो जो वो फ्रेंड्स हमारा ग्रुप है उसे मैं फ्रेंड्स कह सकता हूं कि गर्ल्स के लिए बनाना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने जनरली बना भी दिया है और फ्रेंड्स कम से कम वहां पर फ्रेंड्स 100 से ज्यादा लड़कियां भी जुड़ चुकी हैं। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे को ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये फ्रेंड्स आपसे को कह सकता है कि गर्ल्स व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप एक बार कह सकते हैं कि हमारे 9648895047 नंबर पर कह सकते हैं कि मुझे कॉल कर एक बार कंफर्म करवा दे कि आप गर्ल्स हैं। और फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अपने उसी ग्रुप का आपसे को लिंक दे दूंगा और उसके माध्यम से फ्रेंड्स आपसे वहां पर कह सकते हैं
कि ज्वाइन हो सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपसे को ज्वाइन होना हो तो, नहीं तो फ्रेंड्स आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन है तो आपसे को वहाँ पे संबंधित सूचना मिल जाएगी। और फ्रेंड्स ज्वाइन हो जाते हैं तो फ्रेंड्स आपसे के लिए जो खास सूचना आएगी वो फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूंगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स खास सूचना में जितनी भी होती हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों को बराबर ही कर सकता हूँ कि बताता हूँ, तो आपसे टेंशन न ले, सभी को सूचना मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स साथ आपसे कर सकते हैं कि सेपरेटली जुड़ते हैं तो उसमें फ्रेंड्स कर सकते हैं कि जितनी गर्ल्स होंगी वो फ्रेंड्स आएंगी। और फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें फ्रेंड्स सभी बॉयज को मैं फ्रेंड्स वहाँ पर इंक्लूड किया है। तो आप आपको जनरली कह सकता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम सेक्शन नंबर सी के बारे में फ्रेंड्स इसी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर सी है जिसमें फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स किसके बारे में, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स कर सकता हूँ कि कुल मिलाकर 2 ही क्वेश्चन कुल मिलाकर फ्रेंड्स हम लोग को अटेम्प्ट करने हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने नोट के रूप में लिख भी दिया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, फ्रेंड्स 2 लिखना मैं भूल गया, तो फ्रेंड्स अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन कुल मिलाकर आपसे को 2 ही प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। और फ्रेंड कितने शब्दों में इनके आंसर को लिखना है, तो गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50-100 वर्ड्स, यानी कम से कम 500 शब्दों में लिखना है। कम से कम 3 या 4 पेज में आपसे को फ्रेंड्स इसके आंसर लिखने हैं। फ्रेंड्स तो कितने कर सकते हैं कि मार्क्स के होंगे, तो ईच क्वेश्चन कैरीज ऑफ 15 मार्क्स। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जनरली 10 मार्क्स लिख दिया है। फ्रेंड्स मैंने अभी लिखवाया, जनरली मेरा फ्रेंड्स हैंड सही नहीं था, इसका मैं फ्रेंड्स इससे दूसरे से लिखवाया है, तो मेरा थोड़ा सा कह सकते हैं कि राइटिंग से मेरा मैचिंग करता था इसका राइटिंग, तो इसका से मैं फ्रेंड्स लिखा लिया। तो इसका से बहुत सारी उन्होंने कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रुटियां की हैं और मैं फ्रेंड्स यहाँ पर जनरली उसको देखा भी नहीं था। तो इसका से फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है वो सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, तो फ्रेंड्स 15 मार्क्स के होंगे। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 15 नंबर के आएंगे। और कुल मिलाकर फ्रेंड्स आपसे को सेक्शन नंबर सी में फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन करने हैं, तो 2 क्वेश्चन करने हैं। तो अब आपसे को जनरली समझ में आ रहा होगा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ईच ऑफ क्वेश्चन ऑफ 50-100 वर्ड्स एंड ऑल क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन इज ए नंबर या मार्क्स ऑफ कह सकते हैं कि 15 मार्क्स। तो अब आपसे को कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर सी है इसमें फ्रेंड्स को मिलाकर 2 क्वेश्चन का करने हैं, 500 शब्दों में फ्रेंड्स उनका आंसर देना। फ्रेंड्स वो हमारे जितने भी दोनों क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो फ्रेंड्स कुल मिलाकर फ्रेंड्स 30 नंबर के होंगे, फ्रेंड्स 30 नंबर के होंगे। 15 नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन और फ्रेंड्स 15 नंबर का हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन वो किस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे पूछे जाएंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगी। तो फ्रेंड्स आपसे जनरली ध्यान देना कि डिस्कस इन ब्रीफ द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन वेस्पर थ्योरी, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी। तो अब आपको जनरली हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैंने फ्रेंड्स आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में यानी कह सकते हैं कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी है इसके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बता दिया था। तो फ्रेंड्स आपसे हमारे कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की थ्योरी क्लासेस की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कह सकते हैं कि 3rd यूनिट में इसमें प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और मैं फ्रेंड्स आपसे को जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं फ्रेंड्स अभी जनरली कह सकते हैं कि इससे कम ही वाले क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं आपसे को। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाई लेवल यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लेने का प्रयास किया है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी मैं आपसे को कह सकता हूं कि बहुत ही आसान भाषा में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन को मैं आपसे को पहले स्टार्टिंग से समझाऊंगा। तो डिस्कस इन ब्रीफ द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है या जो फ्रेंड्स हमारी वेस्पर थ्योरी है इसके बाद फ्रेंड्स आपसे को एक्सप्लेन करना है। और जो फ्रेंड्स उसकी शेप्स है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स उसकी जो शेप्स मैंने आपसे को बताए थे उसकी जो फ्रेंड्स कह सकते हैं उससे संबंधित जो फ्रेंड्स थ्योरी थी जो फ्रेंड्स उससे संबंधित जो कुछ भी तथ्य थे उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, हाउ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल। फ्रेंड्स आपको हमारे 8वें नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कि फ्रेंड्स इसमें हिसाब से आपको मैं बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड। जो फ्रेंड्स हमारे आयनिक सॉलिड की कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारी लैटिस एनर्जी होती है फ्रेंड्स क्या कि जैसा कि मैं फ्रेंड्स आपको बताया था अपने कह सकते हैं कि एक प्रीवियस पार्ट में कि जो फ्रेंड्स हमारे आयनिक सॉलिड्स की जो लैटिस एनर्जी होती है उसका फ्रेंड्स उससे आप क्या समझते हैं उसको फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। और उसी के साथ ही साथ में फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारी बॉर्न हैबर साइकिल है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स बॉर्न हैबर साइकिल है इसके बाद फ्रेंड्स इसको एक्सपेरिमेंटली आकर किस प्रकार से फ्रेंड्स डिटरमाइन करते हैं उन सभी के फ्रेंड्स इसकी हेल्पिंग जो प्रोसेस है उन सभी को फ्रेंड्स क्या करना है तो एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आप हमारे आई होप आपको 8वां समझ में भी आ गया होगा। तो कुल मिलाकर हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7वां 8वां 9वां 10वां फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन फ्रेंड्स
कुल मिलाकर आपको केवल 2 ही क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर देना फ्रेंड्स। दोनों को क्वेश्चन कितने शब्दों में, तो 500 शब्दों में और 15 मार्क्स होंगे। मैं फ्रेंड्स बार बार इसलिए आपको को बताता हूं जिससे फ्रेंड्स आपको एकदम से अच्छे तरीके से याद हो जाए, जिससे मैं फ्रेंड्स बार बार हर एक कह सकते हैं कि मॉडल पेपर में आपको ये बताना ना पड़े। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई फॉर्मल चार्ज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। कह सकते हैं कि फ्रेंड्स आपसे जो फॉर्मल चार्ज है इससे फ्रेंड्स आपसे क्या समझते हैं फ्रेंड्स, इसको हमारे फ्रेंड्स कैलकुलेटेड हमें करना हुआ तो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं फ्रेंड्स आपसे को फॉर्मल चार्ज के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता दिया था। मैं फ्रेंड्स केमिस्ट्री का सबसे पहला वीडियो है फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज के बारे में बताता हूं फ्रेंड्स, बहुत ही कह सकते हैं कि डीपली फ्रेंड्स इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया था। तो आपसे को समझ में फ्रेंड्स आ भी गया होगा कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि हमारे 9वें क्वेश्चन में फ्रेंड्स इसी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन बाइनरी कोडेड डायनेमिकल बीसीडी कोड एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर फॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर एक फ्रेंड्स हमारा लास्ट यूनिट है जिसमें फ्रेंड्स हम कंप्यूटर के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा बाइनरी कोडेड डायनेमिकल कह सकते हैं कि कोड होता है या जो फ्रेंड्स हमारा बीसीडी कोड होता है उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोगों को चर्चा करना है। और उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोगों का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है और जो फ्रेंड्स उनकी फॉर्मेशन होती है इंटरचेंज में, उन सभी के बारे में कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने इस 10वें नंबर में चर्चा करना है। तो आप सबको कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मैं फ्रेंड्स आपको मोटा मोटी या जनरली आपको ये बता दूं कि फ्रेंड्स हमारे पेपर जो होंगे वो फ्रेंड्स 3 सेक्शन में, सेक्शन नंबर ए में, सेक्शन नंबर बी में और सेक्शन नंबर सी में डिवाइड होंगी। सेक्शन नंबर ए में फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन होगा जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे 10 मिनी क्वेश्चन होंगे और फ्रेंड्स उन सभी क्वेश्चन का आंसर में 50 शब्दों में 2-2 मार्क्स के अंतर्गत देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर बी होगा, इसमें फ्रेंड्स कुल मिलाकर 4 ही क्वेश्चन करने हैं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं कि 200 शब्दों में देना फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर जो सी होगा इसमें फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और फ्रेंड्स वो 500 शब्दों में 15 मार्क्स के अंतर्गत देना होगा। तो आपको जनरली समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि फ्रेंड्स कि आपको जो मॉडल पेपर का पैटर्न है थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स और समझ में आ भी गया होगा। और जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन नंबर बी के और सेक्शन नंबर सी के, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने बहुत ही सीरियस तरीके से आपको सकता है इसे अपने नोट भी पॉइंट से फ्रेंड्स निकाला था फ्रेंड्स, लिखने के लिए ले दिया था। तो इस कारण से मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आपसे हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करना फ्रेंड्स। और आप लोग कर सकते हैं कि लिखने के बावजूद आप फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में इसका कर सकते हैं कि पीडीएफ बनाकर आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर कहीं भी फ्रेंड्स आप सेंड करना चाहें तो सेंड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आपसे हमारा जो ये वीडियो था वो फ्रेंड्स समझ में आ गया फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो फ्रेंड्स आपसे बहुत ही गलत कर रहे हैं। प्लीज आपसे कह सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें जिससे फ्रेंड्स हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए इसी तरीके से आपसे के लिए कह सकता हूँ कि पेपर पैटर्न लाता रहूँ और फ्रेंड्स अच्छे से अच्छे तरीके से मैं फ्रेंड्स आपसे के लिए पेपर पैटर्न लाऊंगा। मैं फ्रेंड्स जल्द ही आपसे के लिए फ्रेंड्स लाइव भी आऊँगा और फ्रेंड्स कहता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं फ्रेंड्स काफी सारे सिस्टम इस समय कह सकते हैं कि मंगा भी लिए हैं। तो फ्रेंड्स उन्हीं को मैं कह सकता हूँ कि अच्छे तरीके से सेटिंग करने में लगाऊँ फ्रेंड्स। जैसे उसमें सेटिंग हो जाता है फ्रेंड्स 10 या 12 दिन में, तो मैं फ्रेंड्स आपसे को कहते हैं कि डिजिटली पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपसे टेंशन ना लें, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स अपनी तैयारी करते हुए चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे को मैं पढ़ाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल फ्रेंड्स आपसे नए हो फ्रेंड्स और आपसे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्रेंड्स बीएससी की क्लासेस की तैयारी करनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स क्या होता है कि आपसे को जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उन सभी का नोटिफिकेशन आपसे को मिलता रहता है और फ्रेंड्स आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ज्यादा फायदा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपसे को जो फ्रेंड्स हमारा वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगे। और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या कर दीजिए तो शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।